हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम पढ़ेंगे हमारा परिवेश कक्षा 3 के पाठ 6 का पशु पक्षियों का भोजन एवं सहायक अंग। माँ, हमें भूख लगी है, हमें भी आपके साथ चलना है। गौरैया बोली, नहीं नहीं, तुम तो अभी उड़ भी नहीं सकते। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। तुम लोग यहीं रहना, इधर उधर मत जाना। खाने की तलाश में गौरैया कई जगह गई, लेकिन उसे अपने बच्चों के लिए खाना नहीं मिला। अचानक गौरैया को छत पर एक लड़की दिखाई दी। वह खाना खा रही थी। गौरैया लड़की के पास जाकर बैठ गई। लड़की ने गौरैया से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? गौरैया बोली, मुझे और मेरे बच्चों को भूख लगी है। लड़की ने गौरैया को रोटी का एक टुकड़ा दिया। गौरैया ने चोंच से पकड़ा, पर उसे उठा नहीं पाई। दूर बैठा एक कबूतर यह सब देख रहा था। वह उड़कर गौरैया के पास आया। कबूतर ने गौरैया से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? गौरैया ने कहा, हाँ, यह रोटी मेरे घोंसले तक पहुंचा दो। कबूतर अपनी चोंच में रोटी दबाकर गौरैया के साथ उसके घोंसले में गया। फिर वहाँ सबने मिलकर रोटी खाई। सोचो और लिखो, तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी दिखाई देते हैं, वे क्या क्या खाते हैं। यहाँ हमें पक्षियों के नाम लिखने हैं और यहाँ वो क्या भोजन करते हैं वो लिखना है। तो हम पहला पक्षी लिख सकते हैं चिड़िया, जिसे हम गौरैया बोलते हैं। चिड़िया का भोजन क्या होता है? वो दाने खाती है। दूसरा पक्षी लिख सकते हैं हम तोता। तोता का प्रिय भोजन होता है हरी मिर्ची। पक्षी भोजन कैसे खाते हैं? हम अपना भोजन हाथ से पकड़कर मुंह में डालते हैं। पक्षी भी पंजे व चोंच की सहायता से अपना भोजन पकड़कर खाते हैं। पक्षियों के पंजे व चोंच की बनावट उनके खान पान के अनुरूप होती है। पक्षियों की चोंच एवं पंजे की बनावट फल, सब्जियों, अनाज के दानों को उठाने, छीलने, कुतरने, नोचने एवं पकड़ने में उनकी मदद करती है। गौरैया की चोंच छोटी और नुकीली होती है। इससे उसे अनाज के दानों को छीलने और फोड़ने में सहायता मिलती है। शक्कर खोरा की चोंच पतली और घुमावदार होती है। इससे वह फूलों के रस चूसने का कार्य आसानी से करता है। बाज व चील की चोंच छोटी और आगे की ओर मुड़ी होती है तथा पंजे नुकीले होते हैं। इससे उन्हें भोजन को पकड़ने में आसानी होती है। पानी एवं उसके आसपास रहने वाले पक्षियों की चोंच इस प्रकार होती है कि वे कीचड़ एवं पानी में रहने वाले कीड़े एवं अन्य जीवों को पकड़कर आहार के रूप में ले सकते हैं। पशुओं का भोजन। पक्षियों की तरह पशुओं के भोजन में भी भिन्नता होती है। कुछ पशु केवल घास, हरे पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं। कुछ पशु मांसाहारी होते हैं। मनुष्य की तरह पशुओं में भी भोजन करने में दांतों की प्रमुख भूमिका होती है। दांत भोजन को पकड़ने, काटने और चबाने में सहायक होते हैं। जानवरों के दांतों की बनावट उनके खान पान में मदद करती है। खाना चबाकर खाने के लिए पीछे के दांत अधिक मजबूत होते हैं,
जो पशु अपना आहार मांस के रूप में लेते हैं उनके आगे के दांत अधिक नुकीले होते हैं। चित्र को देखो और समझो। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जिससे वह अपने भोजन को काटती है। घास या भोजन को चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। शेर का आहार यानी कि भोजन मांस होता है। वह नुकीले दांतों की मदद से अपने भोजन को आसानी से खाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वह अपना खाना कुतरकर और काटकर खाती है। इससे उसके दांत घिसते भी रहते हैं। तो यहाँ हमारा पाठ पूरा होता है और अब आगे दिया गया है अभ्यास। प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, भोजन करने में दांतों का क्या महत्व है? भोजन करने में दांतों का क्या महत्व है? दांत हमारे भोजन को काटने और चबाने के काम में आते हैं। पक्षियों के पंजे तथा चोंच भोजन करने में किस प्रकार सहायक है? पक्षियों के पंजे भोजन को पकड़ते हैं और चोंच भोजन को काटने के कार्य या फाड़ने का कार्य करने में सहायक होती है। भोजन के रूप में घास या हरे पत्ते खाने वाले पशुओं के दांतों की बनावट कैसी होती है? अभी हमने पाठ में पढ़ा कि गाय जो घास और हरे पत्ते खाती है उसके आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत जिनसे वो चबा कर खाती है वो चपटे और बड़े होते हैं। सही जोड़े बनाओ। यहाँ कुछ पशु और पक्षियों के नाम दिए गए हैं और उनका भोजन दिया गया है, हमें उन्हें मिलाना है। जैसे बगुला, बगुला का प्रिय भोजन क्या होता है? बगुला मछली खाता है। मोर, मोर का प्रिय भोजन है सांप। तोता मिर्च, कौवा कीड़े मकोड़े, भैंस घास और शेर मांस खाता है। लिखो कौन क्या खाता है? गौरैया, गौरैया एक चिड़िया को बोलते हैं और वो दाने खाती है। बया, बया भी गौरैया की तरह एक पक्षी होता है और वो मेंढक खाता है। गाय, गाय घास खाती है। बकरी, बकरी भी गाय की तरह घास खाती है। हाथी, हाथी भी घास और इसका प्रिय भोजन होता है गन्ना। कुत्ता, कुत्ता सर्वाहारी होता है, वो रोटी और मांस दोनों खाता है। बिल्ली, बिल्ली दूध पीती है। इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।